तो पंखा उखा लगा देता है, अच्छा रहता है ना। ऊपर से एसी का हवा नहीं लग रहा है। किधर लगा रहा है? तक महाराज देखिए तो हमको इतना एसी का हवा लग रहा है कि पसीना छूट रहा है। नहीं, सोए तो व्यवस्था यही व्यवस्था है। प्लास्टिक वाला व्यवस्था है। पेपर बिछाए कोई ऐसे पटाया हुआ है तो का व्यवस्था यही है। अपना प्लास्टिक वाला बिछा यहाँ पे बैठे हैं, कोई भी चीज की सुविधा नहीं है तो सरस करेला व्यवस्था है ये नहीं है, जाने पड़ता है ऊपर जी। वहाँ न खेला घूर के लिए यहाँ तो लगता है कि सोफा में बैठे हुए हैं जी। एकदम ऐसा लग रहा है कि अब इंद्रासन में मजा आ जाएगा। एसी का हवा लग रहा है। अब इंद्रासन का मजा ले रहे हैं यहाँ। एसी का और हवा ऊपर तो एसी का हवा आ रहा है एकदम फुहारा। पसीना छूट रहा है। इसलिए देखें पूरा शरीर छूट रहा है। पूरा शरीर में सारा कपड़ा खोल दिए हैं, इतनी गर्मी लग रही है। खंड में जैसे हमने प्रवेश किया हमारे पैरों के बम के हालत और इतनी ख़राब हो गई, ऐसे रेती डाला गया है, ऐसी रेती डाला गया है जो बम चलने में असमर्थ है, जिसके छाले फूट गए हैं। उनके पैरों में छाले के अंदर में कंकड़ घुस के। अभी हम आ चुके हैं देवघर मंदिर के पास में। ये देवघर मंदिर के पश्चिम साइड में जो एरिया है, यहाँ पे शीघ्र दर्शनम कूपर काउंटर है। यहाँ पे इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो दिन में था। और अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये रात का समय है, रात का 9:15 हो रहा है। और रात में जो है हम यहाँ के दृश्य जो है वो आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि बाहर से आए हुए यूपी, बिहार, झारखंड और भारत के कोने कोने से आए हुए कांवरियों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था जो है वो सरकार की हुई है। इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है, इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि नीचे लोगों को सोने के लिए सोफ़ा सेट का व्यवस्था किया गया है और ऊपर एसी लगा हुआ है। नीचे सोफ़ा सेट लगा हुआ है और ऊपर एसी लगा हुआ है और मस्त कांवरिया बम जो है वो आराम फरमा रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही से बताइएगा। नीचे सोफ़ा सेट लगा है ना? सही सोफा नहीं लगा है जी बताइए, नीचे सोफ़ा सेट लगा है कि नहीं? सोफा नहीं, ठीक है, ठंडा है लेकिन पंखा चाहिए इसमें। मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे जैसा देखने में आ रहा है, मैं चश्मा पहना हुआ और मुझे दिख रहा है। सरकार ने मुझे कहा है कि कंवरियों के लिए उचित व्यवस्था है, वो मैं पूछ रहा हूँ। नीचे सोफ़ा सेट लगा है कि नहीं? नहीं लगा है। नहीं लगा है। ऊपर एसी लगा है कि नहीं? नहीं लगा है। नहीं लगा है। मतलब कहीं ना कहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं झूठ बोल रहा हूँ ना मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं सरकार झूठ बोल रही है कि कंवरियों के लिए उचित व्यवस्था है। उचित व्यवस्था लग रहा है चाचा जी? आप सही बताइए। नहीं, एकदम नहीं लग रहा है। क्योंकि कंवरिया बम जो है झूठ नहीं बोलते। नहीं, एकदम नहीं, हम लोग झूठ कहाँ बोलेंगे? व्यवस्था सही नहीं ना है? ना, व्यवस्था सही नहीं। चाची जी आप उम्र दराज हो गई हैं, आप सही से बताइएगा, सरकार ने आपके लिए अच्छा व्यवस्था किया है? नहीं ना किया है? नहीं ना किया है। अब आप देख रहे हैं इनका भी कहना है सरकार उचित व्यवस्था नहीं किया है। दीदी सही से बताइएगा, यहाँ उचित व्यवस्था आपको लग रहा है? नहीं, उचित व्यवस्था तो नहीं है। कैसा व्यवस्था, थोड़ा सा आप अपने नजरिए से बताइए। हमको तो बड़ा व्यवस्था अच्छा लग रहा है। मस्त सोफा सेट पे बैठे हुए हैं, एसी लगा हुआ है। नहीं, ऐसी ना है ना सोफा सेट है जी। क्या नीचे क्या लगा हुआ है? पत्थर लगा हुआ है। क्या वैसे आप कहाँ से आए उस हिसाब से बात करें। हजारीबाग से है। हजारीबाग से है। व्यवस्था सही लग रहा है आपको? नहीं, व्यवस्था सही नहीं है। सही नहीं है। यहाँ व्यवस्था जो है वो उचित नहीं है, इसलिए मजबूरी में लोग जो है वो सोए हुए हैं। देख रहे हैं लोग खुद का पल्ली जो है वो बिछा के सोए हुए हैं। लोग मजबूरी बस जो है वो यहाँ पे सोए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। चाचा जी व्यवस्था कैसा लग रहा है? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं सर, वही से पहले था वैसे ही है। वैसे कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। क्या है नीचे तो बड़ा व्यवस्था हमको अच्छा लग रहा है। कुछ लगा देता, पंखा उखा लगा देता है, अच्छा रहता है ना। ऊपर से एसी का हवा नहीं लग रहा है। किधर लगा रहा है? तक महाराज देखिए तो हमको इतना एसी का हवा लग रहा है कि पसीना छूट रहा है। नहीं, सोए तो व्यवस्था यही व्यवस्था है। प्लास्टिक वाला व्यवस्था है। पेपर बिछाए कोई ऐसे पटाया हुआ है तो का व्यवस्था यही है। अपना प्लास्टिक वाला बिछा यहाँ पे बैठे हैं, कोई भी चीज की सुविधा नहीं है तो सरस करेला व्यवस्था है ये नहीं है, जाने पड़ता है ऊपर जी। वहाँ न खेला घूर के लिए हम। अब आप समझ सकते हैं व्यवस्था इतना दयनीय है। हम सिर्फ जो है यहाँ का अच्छा व्यवस्था जो है वो दिखाना चाहते हैं। हम अच्छी व्यवस्था जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बताइए। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ योगेश कुमार अग्रवाल। आज जल चढ़ाया हूँ मैं 4 दिन बाबा सुल्तान से जल उठाया हूँ गंगा जी का। बिहार सरकार ने जो रोड जो सुविधा आज हमको मिला है झारखंड सरकार ने नहीं दिया है। झारखंड में जैसे हमने प्रवेश किया हमारे पैरों के
बम लोगों की हालत और इतनी ख़राब हो गई, ऐसे रेती डाला गया है, ऐसी रेती डाला गया है जो बम चलने में असमर्थ है, जिसके छाले फूट गए हैं, उनके पैरों में छाले के अंदर में कंकड़ घुस के उनको इतनी तकलीफें हुई है, बहुत पीड़ा दे रही है, बहुत तकलीफें हो रही है। यहाँ पे व्यवस्था आपको कितना अच्छा लग रहा है सोने के लिए? ये कोई व्यवस्था नहीं है जी। शासन दिल्ली से इनके पास, बिहार हो या झारखंड हो, सरकारों के पास करोड़ों रुपये अरबों रुपये आता है। ये सब सरकारें असुविधाएं भक्तों को देती है और भक्तों को तकलीफ होती है तो भक्तों के अंदर से पीड़ा होती है तो इनको बददुआएं देती है। आज हम झारखंड को एक नंबर समझते थे, इस साल 2022 में जो सरकार ने, बिहार सरकार ने जो अच्छा काम किया है, झारखंड सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया। रोडों के लिए मेन जो बम चलते हैं उनके लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सोने की व्यवस्था होनी चाहिए, पंखे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या व्यवस्था है, सब पैसा नेता लोग अपनी जेब में भरने के लिए होता है क्या? दिल्ली से अरबों रुपये आता है, कहाँ जाता है सब पैसे? ना पब्लिक भक्तों के लिए, सेवा के लिए इतना करता है। भक्तों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, भक्तों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। अब VIP पास का जो 200-300 रुपये की जगह 500-500 रुपये लेते हैं, सोमवार के रोज 800 रुपये लेते हैं। क्या भक्तों को मजबूरी रहती है तो मजबूरी में पैसा देते हैं? अब आप समझ सकते हैं मजबूरी जो है काफ़ी है, लोग परेशान हैं। यहाँ पे भी देख रहा हूँ मस्त कंवरिया बम जो है वो मस्त सोफ़ा पे बैठे हुए हैं और खोआ मलाई खा रहे हैं, क्योंकि जो है सरकार खोआ मलाई जो है बम लोगों को दिया है। कैसा व्यवस्था है भैया? व्यवस्था नहीं है बढ़िया, बड़ा दिख रहे हैं यहाँ मस्त। आप क्या कहते हैं, मसाज उसाज कर रहे हैं? मसाज क्या कर रहे हैं? मशीन में मसाज में पैर लगाए हुए हैं। व्यवस्था नहीं है कुछ भी रोड पहले। तब भैया सही से बताइएगा, खोआ मलाई सरकार दी है ना खाने के लिए? अपना पैसा कमाओ, अपना खाओ। अपना पैसा से अपना खाओ कमाओ, सरकार क्या दी? घंटा। अब पब्लिक ये है ना, प्लेटफॉर्म है, तो ये सब नहीं बोल सकते ना। मतलब सरकार आपको क्या सुविधा दी है? नथिंग। क्या लग रहा है भैया, सरकार क्या सुविधा दी है? कुछ नहीं, जीरो। अब आप समझ सकते हैं ये युवा लोग हैं और खुद जानते हैं कैसा व्यवस्था है। हमें लगता है कि झारखंड सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं बिहार पूरा 100 किलोमीटर तक चला, वहाँ बालू पे ऐसा चला था जैसे मखमल लगा हुआ, और जब झारखंड घुसा तो लगता कांटों पे चल रहा हूँ। ना कोई ढंग का व्यवस्था, न कुछ भी व्यवस्था ढंग का नहीं है। हमें एकदम बेनकम्मा सरकार लगती है ये। यहाँ पे कितना अच्छा व्यवस्था है। यहाँ तो लगता है कि सोफा में बैठे हुए हैं जी। एकदम ऐसा लग रहा है कि अब इंद्रासन में मजा आ जाएगा। एसी का हवा लग रहा है। अब इंद्रासन का मजा ले रहे हैं यहाँ, और ऊपर तो एसी का हवा आ रहा है, एकदम फुहारा। इसलिए देखें पूरा शरीर में सारा कपड़ा खोल दिए हैं, इतनी गर्मी लग रही है, इतना ठंडा लग रहा है एसी के हवा से। बेकार सरकार है, एकदम निकम्मी सरकार है ये झारखंड सरकार। तो दर्शकों हम बस यही दिखाना चाहते हैं हकीकत देवघर प्रशासन की, देवघर जिला प्रशासन की और झारखंड सरकार उस समय दिखा देंगे चकाचौंध लगा के कि वहाँ देखिए देवघर कितनी अच्छी व्यवस्था है। वो चल गए, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है। ये सरकार मतलब की जो व्यवस्था लगाएगा उसको भी उखाड़ के लेके चलेगा। उखाड़ के लगता लेके चले गए क्या बात है। आप समझ सकते हैं ये व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कंवरिया बम जो है बस ऐसे जो है गमछा ओढ़कर जो है सोने पर मजबूर है। देख रहे हैं ये कंवरिया बम है, 110 किलोमीटर जो है पैदल चल के आते हैं। सुल्तानगंज से जल भरने के बाद देवघर में आके जलाभिषेक करके ऐसे सोने पर जो है मजबूर हो गए हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं कंवरिया बम जो है ऐसे ही सोने पर मजबूर हो गए। वहाँ पे भी कंवरिया बम ऐसे ही जो है वो पड़े हुए हैं। ये जो है मजबूरी या कंवरिया बम का जो है सरकार इसका जो है आनंद ले रही है। इसी मजबूरी का जो है फ़ायदा उठाकर सरकार अपना जेब भरने का काम कर रहा है। दीदी आपसे जानना चाहेंगे कितना अच्छा व्यवस्था है? व्यवस्था के नाम पर तो कुछ नहीं दिख रहा है जी। सब उधर एसी सोफा सेट लगा है ना? हाँ लगा है, दिखाने के लिए दिखाई दे रहा है खूब। हाँ, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है, फुल एसी दिख रहा है, पूरा एसी लग रहा है। कैसा व्यवस्था कैसा है यहाँ पे सरकार? व्यवस्था तो अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, अरेंजमेंट होना चाहिए था। जो आता है उतना दूर से 105 किलोमीटर दूर से, तो उन लोग कम से कम रहने का व्यवस्था होना चाहिए था। जी सरकार कह रही है कि
यहाँ पे डीसी साहब भी कह रहे हैं कि जो है कांवरियों के लिए बहुत उत्तम व्यवस्था है। वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ व्यवस्था अगर दे रहे हैं तो खुद आकर के एक दिन ठहर के देखें। एक दिन ठहर के देखें। हाँ, रात ठहर के देखें। और प्लस जो बालू का बात जो आया, उसमें एक बार पैदल चल के एक बार पैदल चल के दिखा दीजिए, जी, तब जानेंगे कि हाँ व्यवस्था ठीक है। डीसी साहब को हो, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे जो भी कोई भी हो, अगर कह रहे हैं कि व्यवस्था सही है, हाँ। तो एक बार खुद उसका आनंद लेके बताइए। खुद आनंद लेना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं, ये हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो से जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे आके जो है हम दिखाने का काम कर रहे हैं। ये हकीकत है, देवघर का हकीकत ये है। देवघर का काला परछाई जिसे कहते हैं, इनसाइड ऑफ डार्कनेस, इनसाइड ऑफ डार्कनेस जो है ये है देवघर का इनसाइड ऑफ डार्कनेस यही है। यही वो डार्कनेस है जो लोगों से छिपाया जाता है कि देवघर में जो है व्यवस्था उत्तम है, क्योंकि देवघर का उत्तम व्यवस्था यही है। देवघर का उत्तम व्यवस्था यही है कि लोग मजबूरन अपने से प्लास्टिक बिछाकर और नीचे फर्श पर जो है सोने पे मजबूर हैं। देवघर का जो है व्यवस्था इतना उत्तम है, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो जितने भी यूपी, बिहार, झारखंड और भारत के कोने कोने से आने वाले कंवरिया हैं, आप लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूं कि देवघर आने से पहले अपनी सामान की जो है वो सुरक्षा खुद करें, अपनी व्यवस्था खुद लेके आए, क्योंकि यहाँ देवघर सरकार के द्वारा आपको कोई व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि देवघर सरकार के द्वारा जो है, झारखंड सरकार के द्वारा जो है, देवघर प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे सोए हुए बैठे हुए लोग कह रहे हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको देवघर से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। आप उसे देखिए, समझिए, फिर देवघर आइए। बाकी आप हमें इजाज़त दीजिए, कोई भी गलती हुआ हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं भारत सरकार से, झारखंड सरकार से और यहाँ के डीसी साहब से भी, क्योंकि हमारा काम है दिखाना। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आप देखे हुए चीज़ को अगर आहत होती है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी आप हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। हर हर महादेव।